हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के? बढ़िया है, एकदम बढ़िया ही होने चाहिए। और पढ़ाई कैसी चल रही है आप सभी के? मस्त चल रही है। पढ़ाई को एकदम ज़बरदस्त तरीके से करना है और हम प्रश्नावली 4.1 को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप सभी ने वो वीडियो देख लिए होंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत काम के वीडियो हैं वो। ठीक है, आज हम प्रश्नावली 4.2 को स्टार्ट करेंगे और इसका पहला प्रश्न जो हमें दे रखा है उसमें अपने को बोला है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आप सभी को आता है? सर अपने को आता है? जी हाँ, आपको आता है। क्यों, कैसे और कब आता है? देखो सुनो, आप सभी ने प्रश्नावली 2.2 पढ़ी होगी और 2.2 का जो पहला प्रश्न था उसमें आप सभी ने बहुपदों के शून्यक ज्ञात किए थे। आपने शून्यक ज्ञात करना सीखे थे। बस वही सवाल है, समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। कुल मिला के सर x के 2 मान आएंगे, उन दोनों मानों को हमें ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, अब हम सीखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहला प्रश्न है x² - 3x - 10 बराबर 0। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल एक इस पार्ट को आराम से पढ़ लो, ठीक है, ताकि आगे के जितने भी प्रश्न है ना उनमें आप सभी को कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, सुनो ध्यान से। देखो x² का गुणांक कितना है? सर 1 है। अचर पद कितना है? सर -10 है। तो 1 को गुणा करो -10 से, कितना आएगा? सर -10 आएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब इस 10 के टुकड़े करो, गुणनखंड करने हैं 10 के। कैसे करोगे? सर 1 का भाग 10 में देंगे तो कितना आता है? 10 आता है। तो 1 और 10 दोनों लिखो। उसके बाद 2 का भाग देंगे तो 5 आता है। तो 2 को 5 से गुणा करेंगे तो भी 10 आएगा। अब इन दोनों तरीकों के अलावा ऐसा कोई तरीका है जिनको हम गुणा करें, मतलब 2 ऐसी कोई संख्या है जिनको हम गुणा करें और 10 आ जाए? सर नहीं है, संभव नहीं है। बस इनको रहने दो। अब अपने को 2 ऐसी संख्याएं सोचनी है जिनको जोड़ने पर -3 आए। यहाँ पर जो x का गुणांक है ना वो आना चाहिए, तो -3। अब देखो 1 और 10 में अगर हम जोड़ और बाकी करेंगे तो 3 तो नहीं आएगा। इतना तो सर अपने को भी पता है कि नहीं आएगा, तो इसको कैंसिल कर दो। सर 2 और 5 है, इनका गैप मुझे 3, अंतर 3 दिख रहा है। आ सकता है 3? बिल्कुल आ सकता है। देखो यहाँ पर निशान अपने को माइनस का है, यानी कि 2 और 5 में अगर हम -5 ले लें और +2 ले लें तो 2 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? सर -3 आएगा। और 2 और 5 -5 को हम गुणा करेंगे तो भी माइनस का आएगा 10। समझ रहे हो आप? तो यानी कि +2 और -5 अगर हम इस -3 की जगह लिख देंगे तो अपना कंडीशन जो भी है वो फुलफिल हो रही है। कौन सी कंडीशन? इन दोनों को गुणा करेंगे -10 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे -3x आ रहा है। ठीक है, तो इस -3x की जगह हम कितना लिखेंगे? +2x और -5x। क्या आप सभी को समझ में आया? जी हाँ, समझ में आ गया है। तो उतारते हैं। अब कैसे लिखेंगे? x² - 3x को हम लिखेंगे +2x -5x -10 बराबर 0। अब देखो x² को कैसे लिखेंगे? सर x × x लिख सकते हैं, उसके बाद प्लस का प्लस, 2 को 2 × x लिख सकते हैं, माइनस का माइनस, 5 को 5 × x लिख सकते हैं, उसके बाद माइनस का माइनस, फिर 10 को हम 2 × 5 लिख सकते हैं और बराबर में 0। यहाँ तक समझ में आ रहा है? जी हाँ, आ रहा है। इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा, इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा। देखो x × x 2 × x कॉमन, दोनों में ऐसी संख्या है कौन सी है जो सेम है? 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो x को कॉमन लेंगे, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा +2। अब आप सभी को ध्यान केवल इतना रखना है कि x + 2 जो कोष्टक में आया है वो की वही कोष्टक यहाँ पर बननी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर माइनस है, ठीक है, और यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर दोनों प्लस के हैं, तो हम क्या करेंगे? माइनस को कॉमन लेंगे। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो 5 को कॉमन लेंगे। यहाँ से बचेगा x, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा? प्लस, और ये बचेगा 2। देखिए दोनों कोष्टक सेम आ गई। जी हाँ सर, सेम आ गई है। देखो -5 को x से गुणा करो, -5x, -5 को +2 से गुणा करेंगे, -10, फुलफिल हो रही है। अब देखो x + 2 कॉमन लेंगे तो x + 2 आएगा। यहाँ से x + 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा? सर x बचेगा। यहाँ से x + 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर -5 बचेगा और बराबर में 0। दोनों कोष्टक आ गए हैं तो दोनों कोष्टक को 0 के बराबर लिख देंगे, तो x + 2 बराबर 0। तो x बराबर +2 उधर जाएगा तो सर -2 आएगा। जी हाँ, ये आंसर है, बिल्कुल आंसर है। तो x - 5
बराबर कितना है 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। दोनों आंसर है, बिल्कुल दोनों आंसर है। इतना सिंपल है, जी हाँ इतना सिंपल है। ठीक है, अब देखो अगला करते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि जगह की मेरे पास थोड़ी कमी है, वो जगह नहीं जिसमें हम फसलें बोते हैं। ठीक है, ये बोर्ड पर जगह कम है। अब देखो 2x² + x - 6 बराबर 0। x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक 2 दे रखा है, तो यहाँ पर साइड में लिख देंगे 2। उसके बाद अचर पद सर -6 दे रखा है, तो 2 को -6 से गुणा करेंगे 12। ठीक है, अब इस 12 के टुकड़े करो, गुणनखंड करने। 1 का भाग 12 में देंगे कितना आएगा सर 12 आएगा। ठीक है, 2 का भाग 12 में देंगे तो 6 आएगा, 3 का भाग 12 में देंगे तो 4 आएगा। सर ये 3 जोड़े बनाए आपने, ये क्या लिखा है? जी हाँ, अब यहाँ से हम इसको समझेंगे कि कौन सा लेंगे। स्टार्टिंग में ऐसे बता रहा हूँ ताकि आप सभी के एग्जाम में कैसा भी प्रश्न आएगा ना, आप इस तरीके से करोगे, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब सुनो, अब अपने को इन तीनों जोड़ों में से एक जोड़ा ऐसा चूज करना है जिसका अंतर 1 आए, जिसको जोड़ने या घटाने पर 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। 1 और 12 से कभी 1 आ सकता है? नहीं आ सकता है, संभव ही नहीं है। 2 और 6 से कभी 1 आ सकता है? नहीं आ सकता है। 3 और 4 से 1 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, और अपने को दे रखा है प्लस का 1। किसका 1? प्लस का 1। अगर 4 में से 3 घटाऊं, यानी कि प्लस का तो मैं लूँ 4 और माइनस का लूँ 3, तो मेरा कितना आएगा? 1 आएगा। और अगर मैं माइनस का 4 लूँ और प्लस का 3 लूँ तो माइनस का 1 आएगा। अपने को माइनस का 1 नहीं चाहिए, क्या चाहिए अपने को? प्लस का 1। तो इसलिए माइनस का 3 और प्लस का 4, इन दोनों को लूँगा तो प्लस का 1 आएगा, और -3 और +4 को मैं गुणा करूँगा तो प्लस माइनस माइनस 4 3 12। फुलफिल हो रही है कंडीशन। तो इस प्लस x की जगह मैं लिखूँगा माइनस का 3x प्लस का 4x। यहाँ तक समझ में आ रहा है? जी हाँ समझ में आ रहा है। तो अब इसको उतार दो। कैसे उतारेंगे? ये 2x² इस प्लस x की जगह लिखूंगा माइनस का 3x प्लस का 4x माइनस का 6 बराबर 0। ठीक है, अब देखो 2x² को कैसे लिखूंगा मैं? 2 × x × x, फिर माइनस का माइनस, ये 3 × x, प्लस 4 को मैं लिखूंगा 2 × 2 × x, उसके बाद -6 को लिखूंगा 2 × 3 बराबर में 0। अब कुछ नहीं करना, इन दोनों में से एक संख्या कॉमन लो। यहाँ पर x 2 बार एक बार आएगा। ठीक है, 3 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर नहीं है। इस तरीके से आप करोगे ना, आपके मेरा विश्वास मानो इस टाइप का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। बेसिक से पढ़ना है। बच्चे क्या करते हैं? जल्दबाजी करते हैं। मेरे को तो जल्दी समझना है, जल्दी कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब सुनो, x कॉमन ले लिया, यहाँ पर ये x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचेगा 2x, यहाँ से x कॉमन लिया तो माइनस का 3। अब यहाँ पर भी कोष्टक में आना चाहिए 2x - 3। देखिए यहाँ पर 2 × 2 × x और यहाँ पर 2 × 3, 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से मैं कॉमन लूँगा 2। ठीक है, अब देखो बीच में माइनस है, बीच में माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो मैं यहाँ पर प्लस ही रखूँगा। ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो यहाँ से बचेगा 2 × x, यहाँ से बचेगा माइनस का 3 और बराबर में 0। सही है, वापस चेक करो। प्लस 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आ रहा है, और प्लस 2 को -3 से गुणा करेंगे 6 आ रहा है। अब देखो 2x - 3, 2x - 3, तो यहाँ से कॉमन आएगा 2x - 3। अगर यहाँ से 2x - 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचेगा सर? x बचेगा। यहाँ से 2x - 3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा सर? प्लस का 2 बचेगा और बराबर में 0। तो 2x - 3 इसको हम अगर 0 के बराबर रखेंगे तो देखिए कितना आएगा? 2x बराबर प्लस का 3 और x बराबर 3/2, क्योंकि सबसे पहले माइनस का 3 है, उधर जाके प्लस का बनेगा, फिर 2 इधर गुणे में पक्षांतरित करेंगे तो भाग में जाएगा। सर सही है, ये बिल्कुल सही है। x + 2 बराबर कितना है? 0, तो x बराबर माइनस का 2। दोनों आंसर आपके आ गए? जी हाँ आ गए, और ये हो जाएंगे आपके आंसर। इन दोनों को आप उतारिए, उसके बाद हम आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं।